नाना साहेब केवल एक नाम नहीं बल्कि एक खुद इतिहास है, क्योंकि यह इतिहास के पन्ने में अमर कहानी है। क्योंकि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम आता है तो नाना साहेब का भी नाम उसमें जुड़ा हुआ मिलता है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब नाना साहेब का जन्म होता है। आपको बता दें कि नाना साहब ने 19 मई सन 1824 को वेणुग्राम निवासी माधव नारायण भट्ट के घर जन्म लिया था, जहां इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय जिस समय दक्षिण छोड़कर गंगा तटस्थ बिठूर कानपुर में रहने लगे थे, जिसके बाद उनके साथ दक्षिण के पम माधव नारायण भट्ट और उनकी पत्नी गंगाबाई भी वहीं पर रहने लगे थे, वही इसी भट्ट दंपति से एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में अपने आगाध देश प्रेम के कारण सदैव अमर हो गया। जहां पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पुत्रहीन होने के कारण इसी बालक को गोद ले लिया था, जहां कानपुर के पास गंगा तट के किनारे बिठूर कानपुर में ही वे रहा करते थे। जहां आपको बता दें कि बाल्यावस्था में ही नाना साहब ने घुड़सवारी, मल्लयुद्ध और तलवार चलाने में कुशलता प्राप्त कर ली थी। बात हुई बगावत की। उधर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में से एक मंगल पांडे के नेतृत्व में मेरठ के छावनी के सिपाही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का भी मन उस समय बना चुके थे। खबर उड़ती उड़ती नाना साहेब के पास पहुंची तो इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर 1857 की पहली क्रांति में ब्रिटिश राज के खिलाफ कानपुर में बगावत भी छेड़ दी। जब मई 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की ज्वालाएं उठी थी, तब नाना साहब भी राष्ट्र मुक्ति संघर्ष में कूद पड़े थे, जहां उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। फिर कई महीने इस पर आजादी का झंडा लहराता रहा था। जैसा कानपुर पर फिर से अधिकार करने के लिए हेवलॉक ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। साथ ही उन्होंने कुछ समय तक शत्रु सेना से वीरता के साथ संघर्ष किया, जहां अंत में उनकी पराजय हुई। नाना साहब ने अपना साहस नहीं खोया और उन्होंने कई स्थानों में शत्रु सेना से संघर्ष किया, और अंत में जब 1857 का प्रथम संग्राम असफल हुआ, तब नाना साहब को सपरिवार नेपाल की शरण लेनी पड़ी। लेकिन वहां शरण न मिल सकी, क्योंकि नेपाल दरबार अंग्रेजी शासन को गुस्सा नहीं करना चाहता था। माह जुलाई सन 1857 तक में इस महान देशभक्त को घोर आपत्तियों में अपने दिन व्यतीत करने पड़े। उनका स्वराज्य स्थापना का स्वप्न टूट चुका था।